नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आप सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, सभी लोग एक आज पवित्र एनर्जी से जुड़ने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं, तो आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी लोगों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट हो और सभी लोगों से मैं एक निवेदन ये कर रही हूँ कि आप लोग मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, जिससे हम लोग थोड़ा सा एक परिचित हो सके। वेलकम रंजना मैम। राधे राधे मैम, प्रणाम है। राधे राधे मैम। आज आई हूँ मैम, कुंभ का दर्शन चलिए, अच्छा करके करी आज ही मैम, पहुंची अच्छा हूँ। करी, आप आई, बहुत अच्छा है। जी मैम। आप क्लास कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। आपका थर्ड लेवल हो चुका है, आप जब इच्छा करें तब आप कोई भी क्लास, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, जब आप ये इच्छुक कौन हो सा तब थर्ड आप का ज्वाइन चल रहा कर। है मैम? अभी जी। अभी थर्ड वाला चल रहा है ये। नहीं मैम, अभी खत्म हो चुका है थर्ड वाला। अच्छा, तो ये कौन सा लेवल का है आज ये वाला? फर्स्ट लेवल स्टार्ट कर रही हूँ मैम, आज से फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा फिर से। अच्छा, तो हाँ। मेरे को सेकेंड और थर्ड का थोड़ा सा आप बताएंगे, हाँ मतलब ठीक जब है ना, तक जब दोबारा स्टार्ट होगा तो फिर से आपको बताती हूँ, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फर्स्ट का अभी आज चालू कर रहे हैं? हाँ, आज से शुरू हो आज? रहा फर्स्ट लेवल, हाँ। अच्छा हाँ, तो हाँ फिर मैम। कल वाला अटेंड करूंगी, आज नहीं करूंगी। नहीं, आज ही से स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ। नहीं, अभी मैं अटेंड नहीं करूंगी, आज बोल रही हूँ। शुरू में तो कुछ रहता नहीं जी। है ना? ठीक है। कल वाल करूंगा जी। ठीक है, ठीक, ठीक है, आपकी मर्जी। प्रणाम। प्रणाम मैम, थैंक ठीक है मैम, ठीक। चलिए। चलिए मैम, कहाँ से हैं मैम? चंपा सिंह मैम कहाँ से हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं समझ पा रही क्या? हेलो। हेलो। अच्छा चलिए। राधे राधे मैम। राधे मैं राधे। रश्मि फ्रॉम राउरकेला से, और मैंने रेकी 1 रेकी 2 किया है। जस्ट मुझे थोड़ी सी बहुत गैप हो गई, इसलिए करके थोड़ी बूस्टअप करनी है अपने आप को। ओके ओके। थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी। थैंक्स अ ओके। लॉट। वेलकम मैम, वेलकम। कहाँ से हैं आप, बोली राउरकेला से? जी, उड़ीसा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप मुझे फेस नहीं दिख रहा मैम, आपने वीडियो नहीं ऑन रखा है क्या? रश्मि मैम, वीडियो नहीं ऑन रखा है क्या आपने? नहीं जी जी। अच्छा हाँ, ठीक है मैम, ओके ओके। हम्म। चलिए। और सुरेश कुमार सर, आप कहाँ से हैं? हेलो, नमस्कार मैम। जी बोलिए। कहाँ मैम से मैं ज्वाइन किया सर अंबाला से आपने? हूँ, अंबाला हरियाणा। जी। अंबाला हरियाणा। ओके ओके। चलिए, वेरी गुड, वेलकम सर। चंपा सिंह मैम थैंक यू कहाँ मैम। से हैं? मैम को आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? नहीं, उनका म्यूट है, उनका जो माइक्रोफोन है। हाँ, माइक्रोफोन वो अनम्यूट करेंगी तो हो जाएगा। उषा देवे मैम कहाँ से हैं? उषा मैम। मैं इंदौर से हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय इंदौर श्री से एमपी। जय श्री कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा। और सुलेखा कैसी हो बेटा? सुले अ, सुलेखा गुप्ता कैसी ठीक हो? हूँ मैम। अच्छी हूँ ठीक हो? मैम। चलिए बढ़िया। हाँ। चलिए। ठीक। आज आप लोग सब इस, देखिए, इस एनर्जी से आप लोग जो जुड़ने आए हैं, यह एक पवित्र एनर्जी है। आप सभी लोग अपना वीडियो अगर ऑन करके बैठते हैं तो एक एनर्जी मेरे पास से आप लोगों के पास तक पहुंचती है। इसलिए अगर आप लोग
वीडियो ऑन रखते हैं तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि उस एनर्जी से आप लोग एनर्जाइज होते हैं। जो लोग पहले इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं, जैसे वो सुलेखा मैम आई हैं, थोड़ा सा आप इनसे बात करके आप लोग देखिएगा, आपको मतलब अच्छा फील होने लगता है अगर हमारा वीडियो ऑन रहा, हम लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। कॉलेज अभी अभी हो गया है। जी, इसलिए वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे तो अभी अच्छा न्यू लगेगा। अभी अभी हो गया है। ठीक है, आप लोगों को मैंने लिखा हो था गया, कि अभी आप आ लोग गया, हो नोटबुक गया। पेन लेके बैठेंगे, प्लस पानी भी आप लोगों को लेके बैठना है। आप लोग ने लेके बैठे हैं? यस मैम। चलिए, अब हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए, पीठ सीधी हो, आरामदायक पोजीशन ग्रहण कर लें। 3 बार हमें गहरी गहरी सांस लेना है और गहरी गहरी सांस छोड़ना है। अनम्यूट हो गया अभी। 3 बार लंबा सांस ले रहा है तो अनम्यूट थोड़ा नीचे था। अब सभी लोग, आप लोग जो एनर्जी से जुड़ने आए हैं, रेकी से आप लोगों में से कोई परिचित है? हाथ उठा दो। कोई रेकी से पहले से परिचित है? 5 डिग्री की हो ना। यस यस जी, यस आप लोग रेकी क्लास से जुड़े आई हैं? एम। आप लोग कोई परिचित हैं इससे? जी 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 जी, मैं की हूँ, रेकी 1 रेकी 2 की हूँ मैं। हाँ, रश्मि मैम, आप ठीक है, आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप कहीं बाहर हैं क्या? हाथ उठा दो पहले। नहीं नहीं, घर में ही हूँ मैम। हाँ, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो जाती है जल्दी से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे इसमें, अच्छा अच्छा मोबाइल में, इसीलिए मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड घर लेवल में किया हूँ मैं, हुआ है आपका, रेकी 1 थर्ड लेवल नहीं रेकी किया हुआ? लेवल 2 कर ली हूँ मैं। जी, जी, थर्ड लेवल नहीं किया है मैम आपका? की हूँ मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके पहले सुलेखा गुप्ता मैम ने फर्स्ट लेवल किया हुआ है, वो रिपीट कर रही हैं। सुलेखा नहीं गुप्ता मैम से हम लोग थोड़ा नहीं सा नहीं। उनके विचार जानेंगे कि उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें कैसा लगा। मैम, तो 1 मिनट आप अपना थोड़ा सा अपना कुछ अनुभव बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक नई एनर्जी फील हो रही थी, और मतलब अफर्मेशन आप जो करने बोले थे उससे मतलब सच में वो हो रहा था, एक अच्छी एनर्जी फील हो रही थी मैम। जी हाँ मैम, ये एनर्जी हम लोगों के जीवन में जो बदलाव लाना है हमको, हम लोग वो चीज इस एनर्जी से जुड़ के हम लोग अपने जीवन को, जो चीज हम चाहते हैं उसको पाने की, अगर हम पूरा मन लगा के अगर तल्लीन होकर इसे करेंगे तो जो हम चाहेंगे वो हमें मिल जाता है। इसलिए, और जो भी प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगी उसको प्लीज आप लोग करते जाइएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग पानी लेके बैठे हैं तो 2-2 घूंट पानी पी लीजिए। सभी लोग अगर पानी लेके बैठे हों तो 2-2 घूंट पानी पी लीजिए। इसलिए मैंने उसमें स्पेशल लिख दिया था कि आप लोग नोटबुक पेन और पानी लेके बैठेंगे। एक कॉपी और पेन चाहिए, कॉपी और पेन। बीच बीच में आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, क्योंकि वो हमको एनर्जाइज करता है। पानी अगर हम लोग बीच बीच में पीते रहें, क्लास अटेंड करने में आपको भी ठीक लगता है और
देखिए, रेकी वह ऊर्जा है, वह ब्रह्मांडी ऊर्जा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोग स्वयं रेकी में आए हैं, नहीं। तो उस उसी लो ऊर्जा ने आप लोगों को यहाँ लाया है, उस ऊर्जा द्वारा आप लोगों को यहाँ लाया गया है। वह ब्रह्मांड की ऊर्जा सभी लोगों के लिए एक जैसी है, सभी लोगों के लिए एक जैसी है। लेकिन इसका यूज हमें कैसे करना है, इसके विषय में हमें ज्ञान नहीं रहता तो है, हम निकाल के उसका उपयोग कह के थी। नहीं कर पाते। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे। देखिए, मैं बताती हूँ। तो निकालना नहीं चाहिए था, हमारे में तो आ रहा था। नहीं, अपने नहीं करना चाहिए ना। ठीक है। देखिए, हम लोग आज लेवल फर्स्ट के फर्स्ट डे में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, अपना जीवन सर्वोत्तम करेंगे। उसके अलावा इसमें हम जो सीखेंगे वो है ऑरा, ऑरा क्लिनजिंग, 7 चक्रों का ज्ञान, 7 चक्रों को चार्ज कैसे करना है, एनर्जी वॉल के विषय में जानेंगे, और अपने आप को सकारात्मकता से कैसे परिपूर्ण करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? थंब दिखाइए सर, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? जी 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 जी, दिखाई दे रही। देखिए, आज जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है, और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य और ऐश्वर्य के मार्ग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों की स्क्रीन दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? ऑफ कर दिए। हाँ, ब्लूटूथ ऑफ कर दिया है। वही तो हम उस समय से पूछ रहे हैं कि तुम लगाओगे, ऐसे सुनो ना ये करके। देखिए, आज मनुष्य के सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है। सभी लोग, आज आप लोग ने जो नोटबुक पेन लेकर बैठे हैं, आप लोग सभी जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसे आप लोग अपने नोटबुक और पेन पर लेके जो बैठे हैं, तो आप लोग अपने नोटबुक में जो भी प्रॉब्लम आपको आपके जीवन में है, उसको आपको पूरी समस्याएं आपको अपने जीवन की लिखना है। जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार की, कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके जो बॉस है वो आपकी बात को नहीं मान रहा, आपके घर में आपके लोग नहीं सुन रहे, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी है आपके जीवन में, उसको सबको आप नोट डाउन करिए। सभी को आप लोग नोट डाउन करिए प्लीज। क्या जो जो तकलीफ है उसको लिखो, लिखो। नींद नहीं आती है, ठीक है। आपके जीवन में जो भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आपको आपके जीवन में, तो आप लोगों को उसको नोट डाउन करना है। क्योंकि हम जब तक पूरी तरह से खाली नहीं होंगे, तो हम अच्छी वाली एनर्जी अपने जीवन में कैसे भर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये वाली एक्टिविटी करना है। आपके जीवन में जो भी दिक्कत है वह सब आपको लिख डालना है। जो भी समस्या है वह सब आपको नोट डाउन करना है, लिख डालना है। और तू सोचो क्या सब लोग लिखिए प्लीज, क्योंकि ये सारी समस्या जो हमारे जीवन की निगेटिविटी है, हमको पूरी तरह से हटा देना है। पूरी तरह से जब हम अपनी निगेटिविटी हटा के खाली हो जाएंगे, तभी तो हम अपने आप को पॉजिटिविटी से भर पाएंगे।
इसलिए आप लोगों के जीवन में जो भी किसी भी प्रकार नहीं की आता कोई है भी तकलीफ, कोई भी हमारे परेशानी है तो आपको लिखना है। प्लीज लिखिए सभी लोग, लिखो ना, हिंदी में क्या है, इससे बताता है। क्योंकि प्रैक्टिकल जितना हम करेंगे उतना हमें रिजल्ट मिलता है। ये एक्टिविटी अगर आप लोग लगातार करते हैं तो आपके जीवन में जैसा आप चेंज चाह रहे हैं उस टाइप का चेंज आपके जीवन में आपको मिलेगा। इन एक्टिविटी से आपको अपने जीवन में परिवर्तन अपने आप दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको अब अपने जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से अपने आप को भरना है। इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटी आप लोगों को करना है। सभी लोग प्लीज, जिसको जो भी प्रॉब्लम है जीवन में, जिस भी किसी प्रकार की समस्या है, वह सब लिखे। जो बड़े लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, और जो छोटे लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत, किसी ना किसी प्रकार की परेशानी रहती ही है। इसलिए सभी लोग प्लीज लिखिए। क्योंकि ये परेशानी अगर आप अपने जीवन की लिख रहे हैं तो आप खुद मुझे 7-8 दिन के अंदर इस चीज बताएंगे कि जो समस्या हमारे जीवन की थी अब हमारे पास वो चीज नहीं रही, और अब हमारे पास लिखने के लिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं बची है। जो भी आप, जो भी परेशानी है, छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी लिखिए कि आपका दूध वाला समय से दूध नहीं दे रहा, सब्जी वाला सब्जी नहीं पहुंचा रहा, जो भी समस्या है सब लिखिए। वेरिकोल है जी, तो वो सब तो करके देखिए। आप लोगों को स्वयं आप लोग मुझसे कहेंगे कि सही में ये करने से हम लोगों को कैसा फर्क आया। चलिए, हो जाए लिख के आप लोगों का तो हम बताइए प्लीज। जैसे ही आप लोगों का लिख के हो जाएगा। तुम हाथ उठा के बता दो कि हो गया। हो गया मैम? ओके, चंपा सिंह मैम का हो गया। मैडम कितनी लिखना है समस्याएं जो हैं 10-11 मैम कि नंबर ऑफ देखिए, कितने भी जितनी परेशानी है आपको सब लिख डालिए, कोई दिक्कत जी नहीं। ठीक है, जितना ओके लिख मैम। लिया आज सफिशिएंट है। जी ओके मैम। हाँ, एक आप लोगों को एक चीज और करना है मैम। आज आप लोग सभी लोग अपने एक एक सेल्फी लेके रखेंगे। एक सेल्फी लेके रखिए, और 21 डेज बाद फिर से सेल्फी लीजिएगा, और मुझे फोन करके आप लोग बताइएगा कि आप में क्या चेंज आया। 21 डेज बाद फिर से एक सेल्फी लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों में क्या चेंज आया। बाद में ले लोगे। ये वाली चीज आप लोगों को करना है। देखिए, वीडियो ऑन रहा ना तो क्या होता है, कम से कम हम लोग आमने सामने होते हैं ना तो मल्टीटास्किंग नहीं होती है। और वीडियो ऑफ रहा तो आदमी एक के साथ दूसरा काम भी करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा मन सही तरीके से नहीं लगता। अब आप लोगों ने जो भी अपनी तकलीफें लिखे हैं, इसको आप लोग बारीक बारीक टुकड़े करिएगा और इसे जला दीजिएगा, और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिएगा। नाली में बहा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ये जो हमने लिखा है वो परेशानियों को लिखा है, अपने जीवन की समस्याओं को लिखा है, ये हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। तो इसको हमको क्या करना है, फाड़ना है और जला के इसे नाली में बहा देना है। देखिए, आज के समय हमारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, बड़ी भागदौड़ की जिंदगी है। हम लोगों का
समय निश्चित नहीं है, न खाने पीने का, न उठने बैठने का, न किसी चीज का। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत साइड इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। आज के समय में देखिए, जो भोजन भी है, पहले के समय में कहा जाता था ना कि 32 बार चबा के खाइए। जो थोड़े बड़े लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि सही में पहले ऐसा बोला जाता था, है ना। अभी आज के समय में जैसे बच्चों का जो खान पान बदल गया है, जो बच्चों का खान पान बदल गया है, क्या आप लोगों को लगता वो सही है? नहीं, वो सब चीजें सही नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, वो चीजें बच्चे खा तो रहे हैं, लेकिन देखिए आप उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बच्चों को हो रहा है। अब आप लोग इस ऊर्जा में आए हैं, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा में आप लोग जब प्रवेश किए हैं, आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी सकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी। अब आप लोग इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन में जो सकारात्मक चीजें आप लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं वो आप लोग पा सकेंगे। तो सभी लोग रेडी हैं इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए? यस बोलिए सभी लोग। यस मैम। चलिए, क्योंकि देखिए, अगर हम अच्छी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा वो बढ़ता है, और अगर हम किसी निगेटिव बात पे हमारा फोकस जा रहा है तो वो भी मल्टीपल हो रहा है ना। क्योंकि देखिए, एक किसान जो होता है, वह जो फसल लगाता है, जब उसका सीजन होता है उसी समय उसको लगाता है, और उसके बाद जब फसल उसकी ग्रो करती है, उसके बीच में जैसे घास उगती है तो किसान उसको नोच के फेंक देता है ना, फेंक देता है ना। क्यों? क्योंकि वो फसल को अच्छी चाहता है। तो हमको भी अपने जीवन में वो अच्छाई चाहिए। जो भी अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता आ रही है, उसको हमको लिखो, फाड़ो और जलाओ। 21 डेज आप लोग ये चीज करिए, 21 डेज आप लोग इसको करिए, उससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। ये करो। अब हम लोग अफर्मेशन की तरफ चलते हैं। पहले एक प्रैक्टिकल छोटा सा करते हैं हम लोग। आप सभी लोग अपना राइट हैंड सीधा करिए और पीछे ले जाइए। राइट हैंड सीधा करिए और पीछे ले जाइए। सीधा मतलब पहले राइट हैंड को आप लोग सीधा करिए और पीछे ले जाइए। आपका हाथ कहाँ तक जाता है इसका ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अच्छा चलिए, अब हम लोग देखिए, हम लोगों के दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। जो चेतन मन होता है, जैसे अभी हम लोग बैठ के यहाँ क्लास आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बैठ के आप लोगों को बता रही हूँ, ये किस माइंड में हम लोग काम कर रहे हैं? कॉन्शियस माइंड में काम कर रहे हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारे बातें जो स्टोर होके यहाँ पे रखी रहती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। देखिए कैसा होता है, जैसे मैंने अभी कह दिया यहाँ अरे सांप, अगर मैंने ऐसे कही अरे सांप, तो आप लोगों के माइंड में एक सांप की पिक्चर आ गई। क्या वास्तव में यहाँ सांप है? नहीं। वो आपकी पिक्चर मन में क्यों आई? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर है। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो आप लोगों के मन में कैसी बातें आती हैं? चलिए, सबसे पहले अविनाश भूपेंद्र जैन सर, सर अनम्यूट करिए। जी मैम। रात में जब सोने जाते हैं तो मन, उस समय आपके मन में पॉजिटिव विचार चलते हैं या निगेटिव? जो है सही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी जो है सत्यता बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैम, जैसे जैसे ही सोने जाते हैं, हाँ पहले दिन भर के जो काम है उनमें जो भी गलत सही है उसका विचार आता है। सही। फिर उसके बाद ईश्वर का नाम लेकर उसमें जो हाँ सकारात्मक चीजें हैं उनको सोच के और फिर सोने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चंपा सिंह मैम, रात में जब सोने जाती हैं तो पॉजिटिव विचार मन में आते हैं या निगेटिव, मतलब सकारात्मक विचार मन में आते हैं या नकारात्मक? जो है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जो समस्या है उसको अब अपन को खत्म करना है, हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं।
तो आपके मन में पॉजिटिव विचार आते हैं या निगेटिव, जो भी आता है बताइए। कभी कभी नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव आता जी है। कभी नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव आता है, एक समान नहीं रहता, चेंज होते रहता मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। हाथ पे लो लो। है। बोल रहे हैं चेंज होते रहता है, कभी नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव आता है। अच्छा चलिए ठीक है। सरोज गुप्ता मैम। हाँ, पॉजिटिव विचार ज्यादा आते हैं, नेगेटिव कम आते हैं मेरे को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सोनल सोनकर मैम। हेलो सोनल सोनकर, हाँ अनम्यूट करिए, बोलिए जी। पॉजिटिव आते हैं मैडम। अरे वाह, वेरी गुड। आज की क्लास मेरी बहुत अच्छी है कि इसमें सभी लोगों के विचार पॉजिटिव हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। सभी लोगों को ईश्वर ऐसा ही बना के रखे। जिसके मन में निगेटिव विचार आते हैं, कोई ऐसा पर्सन है इस क्लास में? रीना मैम बोलिए। मैम कभी कभी नेगेटिव आते हैं, हमेशा नहीं। अच्छा, नहीं, रात में सोते जाते समय किसके मन में निगेटिव विचार आते हैं? प्रियता जैन मैम, आप बताइए, अनम्यूट करिए। यस मैम। मैम वो दिन भर में जो भी कुछ होता है ना, अगर नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा हुआ होता है तो रात को फिर वही होता है कि नेगेटिव विचार आने लगते हैं। बिल्कुल और सही कई बात, बार तो जो आंखों भी। से आंसू भी गिरने लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि पॉजिटिव विचार आए, मुझे तो नेगेटिव ज्यादा आते हैं रात को सोते हैं। रात में सोते समय वही दिक्कत जी वही आती। मैम उषा मैम, आप बताइए, जी। अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों के मन में पॉजिटिव विचार आते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव रहता है तो क्या होता है, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, लेकिन उससे समझता और सुनता तो है ना, वो सारी चीजें यहाँ स्टोर होती हैं। जैसे अच्छा बोल रहे हैं तब भी और खराब बोल रहे हैं तब भी, वो सारा स्टोर करके तथास्तु बोल देता है। जैसे एक हम लोग ऐसा कहा करते, अरे यार मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे घुटने में हमेशा दर्द रहता है, मेरी पीठ दर्द करते रहती है, मुझे बुखार रहता है। नहीं, हमको ये चीज नहीं बोलना है। हमको अपने जीवन में जो चाहिए बस वही शब्द हमको यूज करना है। जो बात हमको अपने जीवन में चाहिए हमको वही बोलना है। क्योंकि जब हम उसी चीज को, क्या होता है, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकले वो ब्रह्मांड में फैलते हैं। वो ब्रह्मांड में फैलते हैं तो मल्टीपल होके हमारे पास लौटते हैं। वो मल्टीपल होके लौटते हैं हमारे पास। इसलिए हमें अपने मुंह से अच्छे शब्द ही निकालना है। हम लोगों के बड़े लोग पहले कहा करते थे ना, अच्छा बोलो क्योंकि 24 घंटे में तुम्हारे मुंह में एक बार सरस्वती बैठती है। अविनाश सर, सही बोल रही हूँ? ऐसा अपने बुजुर्ग बोला करते थे ना पहले। जी मैम जी। ऐसा बोला करते थे ना, उन सब चीजों का ये सत्य है। देखिए, आप लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए, आप लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए, आप लोग एक येलो पेज की नोटबुक लीजिए, येलो पेज की नोटबुक लीजिए और रेड पेन से इस पे आपको जो भी आपकी इच्छा है उसे लिखना है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। कोई अपने सर्विस में ग्रोथ चाह रहा है, किसी को अपने पैसों की उसमें बढ़ोतरी होना, किसी को अपने बच्चों के कॉलेज के मार्क्स अच्छे चाहिए। जो भी हमको अपने जीवन में चाहिए उस चीज को आप इस येलो पेज वाली डायरी पर लिखना शुरू करिए। इस पे आप लिखना शुरू करिए, येलो पेज पे, रेड पेन की डायरी से। ये आपको स्टेशनरी पे भी मिल जाते हैं पेज, उसको आप लेके बाइंड करा लीजिए, या अमेजन पे भी आप सर्च करेंगे तो ये डायरियां मिल जाती हैं। आप जहां से आपको मिलता है वहां से आप इसको परचेस कर लीजिए और इसको लिखना शुरू करिए। बाद में लिखना है, और बाद में लिखना है। जो चीज आपको अपने जीवन में जल्दी चाहिए, जो आपको अपने जीवन में जल्दी चाहिए, उसे आप 21 डेज 21 बार लिखिए। जो आप चाहते हैं, जो चीज आपको अपने जीवन में जल्दी चाहिए उसको 21 टाइम 21 बार डेली आप लिखिए। उसका देखिए सब याद आपको रहेगा। फर्क मिलता है।
देखिए, अफर्मेशन में इतनी ताकत है। आप सभी लोग शिवाजी महाराज के विषय में जानते होंगे। उनकी माँ उन्हें जब छोटे थे, जब शिवाजी महाराज छोटे थे, तो उनकी माँ उन्हें क्या कहा करती थी? किसको पता है? सोनल मैम बताइए, क्या बोलती थी? शिवाजी महाराज की माँ का नाम जीजाबाई था। वो क्या बोला करती थी अपने बेटे को? योद्धा बोलती थी हमेशा, योद्धा है एंड ही इज ऑलवेज अ विनर। हाँ, उसे योद्धा बोलती थी, योद्धा। नो मैम, नो। प्रियता जैन मैम, अनम्यूट करिए। मैम छत्रसाल। नो। अविनाश सर। नो मैम, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। वो अपने बेटे को राजे कहा करती थी, राजे। जब शिवाजी महाराज छोटे थे तो जीजा माता अपने बेटे को राजे कहा करती थी, राजे। और देखिए आगे चल के वो राजा बने। ये अफर्मेशन की ताकत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको अपने घर का बताती हूँ सर। मेरा भतीजा है, वो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है। तो जब वो छोटा था तो एक बार बीमार पड़ गया। वो जब बीमार पड़ा तो उसको भाभी ने डॉक्टर को दिखाया। उसकी तबीयत में थोड़ा ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। तो वो या तो अपने मम्मी के हाथ से दूध पिया करता था, या मेरी मम्मी मतलब मेरी माँ के हाथ से, या मतलब उसकी दादी के हाथ से या अपनी माँ के हाथ से पीता था। तो जो मेरी माँ थी ना, उसे हमेशा कहा करती थी, ये मेरा जो नाती है ना, ये जो मेरा बेटा है ना, ये डॉक्टर बनेगा, यही मेरा इलाज करेगा। ये डॉक्टर बनेगा, यही मेरा इलाज करेगा। उस समय तो ये अफर्मेशन वगैरह किसी को पता ही नहीं था सर। जब हमारी माँ लोग थी उस समय तो ये सब चीजों का किसी को नॉलेज ही नहीं था। और वो जो है, वो भतीजा मेरा नीट क्रैक करके जब उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। लेकिन वो अफर्मेशन उनका मुझे इसलिए याद है कि वो मेरे सामने ऐसा होता था। तो वो मैं सोचती हूँ कि देखिए, वो अफर्मेशन में ये ताकत है। तो आप सभी लोग जितने भी बैठे हैं, आप लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए वो अफर्मेशन देना शुरू करिए। वो अफर्मेशन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है सर। मैं आपको एक मसूरो इमोटो का एक पिक बताती हूँ। एक मसूरो इमोटो करके एक जापानी पर्सन थे। आवाज आ रहा है? वहां तक प्रॉब्लम। और ये घूम रहा है। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। इंटरनेट में सिग्नल नहीं आ रहा है। दरवाजा खोलना। ये देखिए, ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई पड़ रही है? स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? यस मैम। ये देखिए, ये मसूरो इमोटो, इन्होंने पानी पे पहले, ये देखिए, ये हमारा पानी है। प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार, ये पानी क्या हम लोग पी सकते हैं जो दिखाई पड़ रहा है? ये पानी कोई पी सकता है? नहीं। उसके बाद देखिए, इसी पानी को प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में अद्भुत परिवर्तन आता है। जब इसका उसी जल को जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद इस तरह से उसमें परिवर्तन आता है। और इसी पानी को जब हम प्रेम और प्रशंसा का जल में उसमें वो करते हैं, तो इस क्रिस्टल पर अद्भुत प्रभाव इस तरह से पड़ता है जो हमारे पीने योग्य होता है। उसी तरह से इन्होंने राइस पे, चावल पर भी इसका प्रयोग किया था। उन्होंने 3 जार में चावल रखा। एक को अफर्मेशन दिया लव, दूसरे को अफर्मेशन दिया नथिंग, और तीसरे को अफर्मेशन दिया है। इस तरह से उन्होंने 3 बरनी में चावल रखा, और चावल रखने के बाद जो लव वाला था उसको उनका अफर्मेशन था कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुम्हें खा के बहुत अच्छा लगता है,
तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है, और नथिंग वाले को नथिंग करके छोड़ दिया, और हैट वाले को अफर्मेशन दिया, तुम एकदम बेकार हो, तुम खाने लायक नहीं हो, तुमको खा के हमारे मन में बहुत बुरा लगता है, इस टाइप से अफर्मेशन दिया, तो आप देखिए इस वाली बरनी में फंगस लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। हैट वाली बरनी जो है, जार जो है, उसमें आपको फंगस लगा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। और नथिंग वाले का भी थोड़ा सा वो बदला हुआ है, लेकिन जो लव वाला अफर्मेशन जिसको दिया था, वह चावल ताजा का ताजा बना हुआ है। दिख रहा है? इस तरह यस से मैम। अफर्मेशन में ताकत होती है। इस चीज को बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है। आज भी आप लोग अगर इसका प्रैक्टिकल गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को यह मिल जाएगा, यह आप लोगों को मिल जाएगा। अब अफर्मेशन के विषय में मैं आपको बताई कि हमारे अफर्मेशन में इतनी ताकत होती है, हमारे अफर्मेशन में इतनी ताकत होती है। तो हमको हमारे मुंह से जो भी शब्द निकालना है वह अच्छे ही निकालना है, क्योंकि जाने अनजाने वह अफर्मेशन जो है हमारे मुंह से जो निकलती है वो अफर्मेशन बन जाता है। जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है वह अफर्मेशन बन जाता है। इसलिए हमें अच्छे अफर्मेशन ही अपने आप को देना है। अब देखिए मैं आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बताती हूँ। अब देखिए ये जो है ये देखिए, ये सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड है जो है वह 10% काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 90% काम करता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अच्छी बातें हम फीड करेंगे, जितना अच्छा हम उसमें फीड करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। शेयर क्यों नहीं हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है, वहां पर प्रॉब्लम है। स्क्रीन दिख नहीं रही ना सर? ये नहीं, यस मैम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अब दिखाई पड़ी? नहीं दिख रही? नो मैम। नो मैम, नो मैम। हाँ, अब दिखेगी सर। हाँ, देख, अब दिख रही है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ये 10% काम करता है, 10 से 15%, और सब कॉन्शियस माइंड जो है 85 से 90% काम करता है। देखिए, जैसे एक समुद्र का तल होता है ना, यह उसी तरह से अनंत होता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि हम इसमें जितना अच्छा फिट कर पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। और इसको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन, और तीसरा मेडिटेशन। अगर इन तीनों चीजों को हम प्रॉपर तरीके से समझ गए, आत्मसात कर लिए, तो हमारे जीवन में हमको जो चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने आप लोगों को अफर्मेशन के विषय में बताया कि आज से आप लोगों को अफर्मेशन लिखना है। अपने स्वयं के लिए समय निकालिए और उसके बाद इसको करना शुरू करिए। देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। उसके अलावा आज इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है इतना? आप लोगों को उसके अलावा
अपने मोबाइल में आप लोग अपने मोबाइल में अपने आवाज में जो भी चीज आपको आपके जीवन में चाहिए उसको आप लोग अपने आवाज में टेप कर लीजिए। उसे 3-3 बार आपको उसमें टेप करना है, 3-3 बार अपनी आवाज में। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए अगर अफर्मेशन दे रही हूँ, मेरा बेटा नागपुर के वाईसीसी कॉलेज से बीटेक कर रहा है, वह अपने कॉलेज में टॉप कर रहा है। मेरा बेटा नागपुर के वाईसीसी कॉलेज से बीटेक कर रहा है, वह अपने क्लास में टॉप कर रहा है। मेरा बेटा नागपुर के वाईसीसी कॉलेज से बीटेक कर रहा है, वह अपने कॉलेज में टॉप कर रहा है। इस तरह से एक अफर्मेशन को आपको 3 बार बोलना है। अपने मोबाइल में आपको 3 बार टेप कर लेना है, 3 बार। और जब आप रात में सोने जा रहे हैं तब, और जब सो के उठते हैं तब 2 बार आपको इसे सुनना है, 2 बार आपको इसे सुनना है। ये आप एक बार रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए और उसे आप सोने के पहले और उठने के बाद उसे सुनना शुरू करिए। उससे आपके जीवन में जो आप लोग चाह रहे हैं वो चीज की आपको प्राप्ति होगी। देखिए, मोबाइल का मिसयूज भी बहुत जगह हो रहा है, लेकिन इसका सदुपयोग भी बहुत जगह है। आज जैसे बहुत सारे लोग क्लास अटेंड करने के लिए इस मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए यूज हो रहा है। इसलिए हमको अपने जीवन में इस तरह से परिवर्तन लाना है। उसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है उसमें हमको क्या करना होता है कि जो भी चीज हम चाह रहे हैं, जो भी चीज हम चाह रहे हैं, तो जब हम आंख बंद करें, हम आंख बंद करें तो हमको ये विजुअलाइज करना है कि मैं उस स्थान पर पहुंच गई हूँ, जो चीज मैं चाह रही हूँ वहां मैं पहुंच गई हूँ और वो मुझे प्राप्त हो चुका है, वो मुझे प्राप्त हो चुका है। इस टाइप से अपने आप को विजुअलाइज करना है, तो वो चीज विजुअलाइज करके भी हम अपने जीवन में वैसा परिवर्तन ला पाएंगे। देखिए, अब जो है हमको सभी लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ हमको अपने समाधान पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए, अगर हम समस्या पे फोकस कर रहे हैं, हमारी समस्या बढ़ रही है, लेकिन अगर हम समाधान पे फोकस कर रहे हैं, हमारा समाधान बढ़ता है। देखिए, कैसा होता है, जैसे स्थान का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे जिस स्थान पे आप जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं मंदिर गए, अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं या मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पे आपका व्यवहार कैसा हो जाता है, एकदम साधारण पर्सन की तरह आप बहुत अच्छे से रहते हो। अगर आप अपने माता पिता के सामने पहुंच रहे हैं तो वहां पे आपका व्यवहार एकदम शालीन, खूब अच्छे से रहता है। और अगर आप किसी डिस्को में गए तो वहां पे आपका व्यवहार बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें फीड रहती हैं कि हमें कैसा करना है। इस तरह से हमको अपने जीवन में परिवर्तन। उसके बाद तीसरा चीज जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो चीज है जिसमें हम अपना ध्यान एकाग्र करके अपने मन को एक जगह संतुलित करते हैं, एक जगह संतुलित करते हैं। जब हमारा मन एकाग्रचित होकर किसी चीज पे लगता है, जैसे अभी आप लोगों को मैं 7 चक्र वाला मेडिटेशन जब दूंगी और आप लोग 7 चक्र वाला मेडिटेशन करना शुरू करिएगा, आप लोग स्वयं इस चीज को अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया। उस चीज के लिए आपको अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ना होगा और अपने जीवन में इन चीजों को फॉलो करना होगा। जैसे पहला अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरा मेडिटेशन। इन तीनों चीजों को यूज करके आप अपने जीवन में जो परिवर्तन चाह रहे हैं, जो चीज चाह रहे हैं, उस चीज को आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। अब आप लोगों का किसी प्रकार का, सारे लोग पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहे, नेट प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे है या आप लोगों के यहाँ पे? चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रीता जैन मैम, अपना अनुभव शेयर करिए पिछली क्लास का। मैम, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
हाँ मुझे काफी पोलाइट लगा, और जितनी भी नेगेटिविटी थी मेरे मन जी में, काफी कूल लगे वो दिन जिस टाइम तक मैंने आपके साथ ये क्लास ज्वाइन करी। हाँ हाँ, इसके बाद भी इफेक्ट रहा और लगा कि नहीं आपके कांटेक्ट में रहूं थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आएगा, हाँ। तो मैंने क्लास भी आपकी ज्वाइन करी थी। नहीं ठीक है ना, आपका सेकंड लेवल में एडमिशन भी है। अभी यस सेकंड मैम। लेवल वाली क्लास स्टार्ट होगी, वैसे मैं आपको मैसेज देती हूँ मैम। जब भी स्टार्ट होती है क्लास ज्वाइन करिए। और आप डेली रूटीन वाला वो कर रही हैं? मैं अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कंटिन्यू कर रही हूँ उसको। हाँ नहीं, उसको कंटिन्यू करिए मैम, कम से कम 21 डेज तो कंटिन्यू कर लीजिए। जो रेकी के बाद वाला जो प्रोसीजर बताई थी ना, अपने पाम चक्र को हील करना, सेवन चक्र को हील करना, अपने ओके होल बॉडी से को हील करना, वो वाली चीज को आपको 21 डेज कंटिन्यू करिए। ओके वो सब चीज से बिल्कुल जीवन में अपने फर्क आता ही आता है मैम। यस मैम। चलिए अब देखिए वीडियो, पता नहीं सबके वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है, नेट प्रॉब्लम के कारण होगा शायद। जैसे घटना मैम राधे कृष्ण मैम बोलिए। करती हूँ मैंने योगा क्लास ज्वाइन करी थी, और मैंने अपने मन में सोचा था कि मेरे को 80% से कम नंबर नहीं आना चाहिए, जी उषा मैम और बोल रही 70 हैं? से ऊपर ही आना। उषा मैम बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए मैम। मतलब मैंने अपने मन में सोचा था कि मुझे 80% से कम नंबर नहीं, 75 से ऊपर आना चाहिए, 80% से नंबर कम नहीं आना चाहिए। जी तो जी मुझे 75 से ऊपर ही आए। वेरी गुड। दूसरा बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये वाली चीज अगर हाँ आपने ठाना है ना, अगर हमने सोचा मैम, हाँ और वो चीज अगर हमने अफर्मेशन देना शुरू करा ना, तो हमको रिजल्ट मिलता है। और दूसरा जो मैं एक बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि जी मॉर्निंग में जब मैं वॉक पे जाती हूँ या दूध लेने जाती हूँ, तो सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, तो हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टकरा के गिर नहीं जाऊं। उस हाँ समय तो कुछ नहीं हुआ कि वो मुझे टक्कर नहीं मार दे। 3 दिन बाद जब मैं दोपहर में जा रही थी, तो हाँ सामने से एक स्कूटी आ रही थी और बिल्ली आ गई, और उससे जी मैं टकरा के गिर गई। ये निगेटिविटी, हाँ मैम बिल्कुल होता है ना। ये देखिए मेरा जब दोनों छोटे बच्चे रहते ये हैं दोनों हमारे, अनुभव मेरा हुआ है। ये बिल्कुल होता है मैम। देखिए अब जब छोटे बच्चे रहते हैं, वो चलना सीखते हैं, तो कोई मम्मी ऐसा बोलती हाँ, है कि बेटा तू दौड़, मैं तेरे पीछे हूँ? कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता नहीं ना। बोलती। हम लोग उसको रोकते हैं, दौड़ मत गिर पड़ेगा, दौड़ मत गिर सही पड़ेगा, और बात, बच्चा गिर जाता है। सही तो बात हमारी अफर्मेशन है मैम। अब आप जी। एग्जाम्पल में, आपने एग्जाम्पल बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बिल्कुल होता है मैम हमारे विचार और में। दूसरा इसीलिए हमको ना दूसरा एकदम, पॉजिटिव सोचना है। और एक चीज ये मैं बताती हूँ, मेरे जीजाजी हैं, जी बहुत बीमार रहते हैं, उनको बहुत, मेरे जीजाजी में है, उनको बहुत हाँ प्रॉब्लम रहती है, बहुत बीमार रहते हैं। बेटी की शादी में मैंने इनवाइट किया था, तो हाँ दीदी ने मना करा, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ भी हो जाएगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छा सोचो। जी तो मेरे मन में, पता नहीं मैंने किसी को कहा नहीं, पर मेरे मन में आया कि यहाँ शादी में है, तो उनको कुछ ऐसा बुरा नहीं हो जाए, बीमार नहीं पड़ जाए, हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका हो नहीं जाए, दोनों बातें आ रही थी। जी जी हुआ ये, शादी भी हो गई, रिसेप्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, उनके जाने की तैयारी थी। दीदी ने कहा मुझे एक दिन सबसे मिलना है, अपन कल चलेंगे। वो बोले नहीं, आज तो इतनी तारीख है, आज मेरे को अपनी जगह पे अपने घर जाना है। जी और सवेरे 3:30-4 बजे उनकी डेथ हो गई घर पे। अच्छा मतलब बहू आई, उसको 24 घंटे हुए थे, रिसेप्शन भी हो गया, गेस्ट मेरे यहीं थे, कुछ लोग चले गए थे, बाकी जाने वाले थे, और सवेरे 4 बजे उनको एकदम साइलेंट अटैक कर दिया। हाँ हाँ नहीं बोल और रहे हम हैं बैठे रहे, अपने 2-2:30 बजे तक बैठे रहे, बातचीत करी, उन्होंने दूध पिया, चाय पिया, सबसे हंसी मजाक भी की, और बैठे रहे, सब उनसे करते भी रहे। और बस हम बस कि अब उनका 2:30 बजे अब सो जाए, सवेरे अपने को उठना है। हम जी जाके लेटे ही होंगे, और 10 मिनट भी नहीं हुए, और सिस्टर ने आके बोला जीजाजी की तबीयत खराब हो गई। हाँ हाँ और सब दौड़ते हुए गए, हॉस्पिटल भी ले गए, फर्स्ट एड भी उनको दिया, पर फिर नहीं हुआ, मतलब ये हुआ। हाँ मैम, ये ना प्रकृति अपन को इंटिमेट करती है बहुत सारी चीजों में। हाँ, मतलब ये है कि पहले से सब उस अनुभव, मतलब माइंड में ऐसी बात आती है कि ऐसा ना हो जाए, जी और जी वो हो गया। होता है ना मैम, वो वाली चीज होती है। अब देखिए आप लोग जैसे अपन खुद अनुभव किए रहते हैं, तो अपन बहुत उससे बोल पाते, बता पाते हैं, लेकिन ये चीज हाँ होती है मैम, ये वाली चीज का हाँ, बिल्कुल होता ही है ऐसा। चलिए थैंक यू ये मैम, बिल्कुल, आपने ये अनुभव बिल्कुल शेयर किया अपना। चलिए मतलब आप जो बता रहे थे अफर्मेशन और ये जो बता रहे थे, उससे मुझे ये जब मतलब मैं कल संडे की बात बता रही हूँ, रात को 3 बजे मुझे सपना आया
कि हाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और लेडीज भी है, जेंट्स भी है, और वहाँ 8-10 लोग घेरा बना के बैठे उधर जा रही थी, तो एक ने कहा उधर मत जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ। तो मैंने हाँ कहा क्यों मना कर, फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी है। तो जब आगे जब मैं चली गई सबके साथ में, तो जो जेंट्स घेरा बना के बैठे थे, तो वहाँ कोई डेड बॉडी थी। और ये जी हुआ मतलब संडे की रात को, सैटरडे की रात को 3 बजे या 4 बजे सपना आया। और कल संडे था, कल संडे शाम को 5:30-6 बजे हमारे समाज में इसकी डेथ हो गई। हाँ मैम, होता है। मैम आपका ना ऐसा ये थर्ड आई एक्टिवेट है, हमारे जैसे 7 और चक्र है ना, तो अपना ये थर्ड आई हाँ, अगर एक्टिवेट रहा ना, तो ऐसा सब आभास हमको तो होता मैडम वो क्या योगा मेडिटेशन किया ना, अभी भी करते रहती हूँ, अभी भी करती रहती हूँ। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा है मैम। हाँ, चलिए। मतलब ऐसा ऐसा हुआ है ये तो। जी जी जी, थैंक यू मैडम। वेलकम मैम, वेलकम। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? नमस्कार डॉक्टर सुनीता सिंह जी, माय नेम इज रेखा भाकुनी। हाँ मैं एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रही थी आपका ये ज्वाइन करने के लिए। हाँ मैम, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इवनिंग में रखिएगा इसको 7 o'clock। तो आप ही आप के मारे मैंने इवनिंग में रखा है इसे। बहुत कंसीडर करा आपने, थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज आपका और हमारा कनेक्शन होना था जी एंड जी, हर्ड मी एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने इसको 7 o'clock रखा है। बट वेलकम मैम, थोड़ा वेलकम। सा मैंने थोड़ा इसी के मारे, आपने बोला था, मुझे ध्यान थी ये बात। पिछले बार भी रीता मैम ने मुझे बोला था कि मैम शाम में रखिए तो मैं अटेंड कर पाऊंगी, तो पिछले बार भी मैंने 7 बजे का रखा था। जो लोग यस, वर्किंग होते हैं ना, उन लोग के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि वी ऑल्सो वांट टू लर्न, बट वो टाइमिंग का इशू रहता है, तो वर्किंग ऑफिस टाइम में तो हम नहीं अटेंड कर नहीं पाते। नहीं हो पाता मैम, सही बात है, सही बात। और अभी भी जैसे आपने शुरू किया था, मैं ऑन द वे थी घर आने के, तो जी, मैं इंटरेस्टेड थी सब कुछ की, पानी भी बॉटल थी, सब थोड़ा सब किया, बट लिख नहीं पाई, तो थोड़ा सा कनेक्शन भी आता जाता है रास्ते में ना। रात तो में मैं आप कर लीजिएगा मैम, रात में जब आप सोने के पहले जो भी आपके मन में निगेटिव बातें हैं वो लिख डालिएगा। लिखने के बाद उसे फाड़ के नहीं नहीं जला मुझे दीजिएगा और उसे नाली में बहा दीजिएगा। क्योंकि हमको अपने जीवन में जो चाहिए रहती है उसको हम ब्रह्मांड में स्प्रेड करते हैं, लेकिन हाँ हमारे जीवन से जो चीज हमको हटाना रहता है उसे लिखते हैं और लिख के जला के उसे नाली में बहा देते हैं। उसका ऐश जो निकलता है कितनी उसे नाली में बहाते हैं। तो उसको जरूर करिए मैम। कितनी बार लिखते हैं हम, एक ही बार? एक एक बार ही लिखिए, लेकिन आवाज कट 21 डेज कंटिन्यू करना है। आपका आवाज कट रहा है। मैं 21 डेज कंटिन्यू करना है। अच्छा जनरली ऐसा, वैसे जनरली मेरा नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते, कोई मेरे साथ बुरा भी कर जाए उसके लिए भी नहीं आते, तो नेगेटिव थॉट तो आते ही नहीं है। हाँ, बट ठीक है, अगर जो चीजें नहीं आपकी ठीक है, लाइफ अगर नहीं रही है है, अपने पास तो वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन किसी भी चीज की जो कोई भी परेशानी अगर अपने जीवन में है, आप उसे लिखिए और जलाइए। अच्छा परेशानी अगर लाइफ में कोई चीज आप हटाना चाहते हैं, हाँ, तो जो उसको आप हटाना लिखिए चाहते हैं उसको आप लिखना है, आपको लिख के फाड़ के और जला के उसको नाली में बहाइए। और उसका कलर स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि कलर स्पेसिफिक नहीं है ना, किस कलर से लिखना है? नहीं, जो अफर्मेशन अपने जीवन के लिए हमको चाहिए, अपने जीवन में हमको जो चीज चाहिए, और उसके लिए आपको करना है कि आप येलो पेज की डायरी लीजिए और उससे रेड पेन से आप लिखिए जो चीज अपने जीवन में हमको जो ग्रोथ करना है। जैसे किसी भी चीज की ओ, ग्रोथ अगर करना है हमको, जैसे मान लीजिए पैसा अपने जीवन में हमको बढ़ाना है, तो मैं इतने लाख रुपए अर्न कर रही हूँ, मैं इतने लाख रुपए अर्न कर रही हूँ, मेरे परिवार में इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, मेरे परिवार के सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जो भी अफर्मेशन आप लोग लिखेंगे वो अफर्मेशन मल्टीपल होकर आपको मिलती है। वो भी वन टाइम लिखना है, ओनली वन टाइम लाइन लिखनी है जो भी लिखनी है? हाँ मैम, आप कोई चीज जल्दी चाह रही हैं तो उसको 21 बार लिखिए। ओह ओके। एंड आपने तीन चीज बताई, एक तो अगर कोई परेशानी हो तो आप लिखो, उसको फाड़ो, जलाओ, डस्टबिन टॉयलेट में, हाँ और दूसरे ने एफर्मेशन के लिए बोला कि येलो पेज में रेड पेन से लिखो, और हाँ उसको तीसरा आपने बताया कि अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लो 3 बार। हाँ कोई आपको लाइफ में चाहिए वो रात को सुनो 3 बार और सवेरे उठते ही सुनो 3 बार। हाँ, ये उसको चीज तीन बताइए तीन ना बार आपने? आप मतलब वो करिए। जो आप डायरी में लिख भी रही हैं उसको भी 3 3 बार लिखिए। अच्छा ठीक है, बस एक, वही मेरे को ड्राइविंग ड्राइविंग के टाइम ना आधी बात समझ आ रही थी, आधी नहीं आ रही थी, इसलिए आपसे दोबारा पूछा। जी जी, थैंक यू कोई सो बात नहीं मैम, कोई कोई बात नहीं। सो और मच। किसी का कोई प्रश्न? चंपा सिंह मैम कुछ पूछना है? कहाँ से है मैम? चंपा सिंह मैम सो गई क्या?
चलिए मैंने हाथ से उठा के बोला था मेरे को। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न, कोई बात, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। रख। क्या बेटा? रीना, रीना दोबारा क्लास अटेंड कर रही हो ना? नहीं मैम, एक दिन ही ली थी उस दिन, तो एक एक ही ही दिन क्लास अटेंड हुई करी थी। थी पिछले बार ना? कोई बात नहीं, अब जी इस मैम। बार कंटिन्यू करो। जी मैम जरूर। जी। रेखा कुमारी, नमस्ते मैम। नमस्ते। लेट आई क्या आप? नहीं मैम, मैं थी अच्छा लेकिन आपका सुन रही थी। मैम, अच्छा। मुझे मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी, जैसे ऊषा मैडम ने ये बात बताई कि कुछ भी बात होती है तो मुझे पहले पता चल जाता है। हाँ अगर ऐसी चीजें हो रही हो तो उनको कैसे वो करना है, नेगेटिव वाली? मैम, अगर कोई निगेटिव बात अपने मन में आ रही है, किसी भी हम्म। प्रकार की कोई भी निगेटिव बात मन में आ रही है, तो हमको अपने नाभि के सामने दोनों हाथ ले जाना है। डिलीट डिलीट डिलीट, कट कट कट, ऐसे करके बात को खत्म कर दीजिए। अगर निगेटिव बात ठीक है। अपने मन में आ रही है तो अपने नाभि के हाँ, सामने दोनों हाथ ले जाइए और डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके निगेटिव चीज अपने मन से हटा दीजिए। नहीं मैम, जैसे मैं भी क्या कहते हैं, मेरे साथ भी एक वाकया हुआ कि मैं करीब सुबह 2 बजे की बात है और मेरी आंख खुली है। मैंने देखा कि मेरी सिस्टर जो है रो रही है जी। और हम किसी से कुछ कहे नहीं। और एक हफ्ते बाद में वो वाकई में ही मेरे सामने रोने लगी। जो वाकया मैंने एक हफ्ते पहले देखा था वो मेरे सामने फिर हुआ एक हफ्ते बाद। हाँ मैम, तो अपना वही लेकिन हम थर्ड आई पर, एक्टिव रहता है कई बार, तो ये वाला अंदेशा हमको मिलता है। अगर अपना थर्ड आई एक्टिव रहा तो ये चीज हमें समझ में आती है। अभी आप लोगों को मैं ये ये चक्रों के विषय में बताऊंगी, तब आप लोगों को ये सब चीजें और समझेंगी। जी मैम, मैम मेरे साथ ये बहुत बार हो गया है और मैं इस चीज को ना मैम बिल्कुल अपने हटाना चाहती थी कि ये सब मेरे साथ ना हो, क्योंकि मेरी मम्मी की जब डेथ हुई थी तो मुझे तब भी पहले ही पता चल गया था। अच्छा। हाँ मैम, वो हाँ। अपना थर्ड आई एक्टिव रहता है तो ये वाली चीज होती है अपने साथ। और मैम मैं इसलिए ना ये चाह नहीं रही थी कि मेरा ये थर्ड एक्टिव हो, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि ये सारी कहानी होती है। मैं इतना परेशान थी कि मैंने ना रोना धोना शुरू कर दिया था कि मुझे सारी चीजें पता चलने लगी हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। कोई बात नहीं मैम, अभी आपको मैं मेडिटेशन बताऊंगी, वो वाली चीज करना शुरू करिएगा, सब ठीक हो जाएगा सब। ठीक है। अपने आप थैंक को यू मैम। पॉजिटिव रखना शुरू करिए। अब हमको किसी जी। प्रकार की कोई निगेटिव चीज सोचना ही नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मत सोचिए। जो भी सोचोगे आप अच्छे ही सोचो। मान लो हमारे मन में गलती से भी निगेटिव बात आ रही है तो हमको डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 ऐसे करके खत्म कर दीजिए। जब ठीक भी ठीक है हमारे मन मैम। में कोई भी निगेटिव बात आ रही है, ऐसे करके आप उसको खत्म करिए, अपने मन से उसको निकाल दीजिए। जी मैम, थैंक इस यू तरह मैम, से थैंक आपको यू। करना है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मैडम, ये पूछना है, आपने बताया मोबाइल में अपने, जी, हाँ, अपनी आँख को टेप करना, उसके बाद क्या करना है? उसको सुनना है क्या? मैम। ये क्लियर नहीं। रात में क्या सोने टेप के करना है? पहले और सुबह उठने के बाद उसे सुनना है। क्या चीज सुनना है? जो भी अफर्मेशन आप अपने, जो आप चाह रही हैं आपके जीवन में। अच्छा, वो करना है, जैसे हम ठीक। अपने बच्चों के लिए कोई चीज चाह रहे हैं, अपने परिवार के लिए कोई चीज चाह रहे हैं, या खुद के लिए चाह रहे हैं। मैडम, अफर्मेशन मल्टीपल हो सकती है? हाँ, होती है, होती ही मतलब है। एक एक बार में अपन ज्यादा अफर्मेशन दे सकते हैं क्या? हाँ रिकॉर्ड हाँ, करके बिल्कुल सुन दे सकते सकते, हाँ हाँ, दे सकते हैं। कम से कम 10 अफर्मेशन अपन एक बार में कर सकते हैं मैम। हैं? सेकंड ओके। लेवल में जो है ना, सेकंड यस लेवल मैम। में एक विश बॉक्स बताया जाता है। यस मैम। तो वो बताया उस था। विश बॉक्स में रखने के लिए आपको 10 अफर्मेशन के विषय में बताया जाता है। फिर उस अफर्मेशन को आप कैसे चार्ज करें, कैसे वो करें, कैसे सिंबल डालें, और उसके बाद उसका यूज करिए, आपको उसमें भी बहुत फर्क आता है। मगर ये सेकंड लेवल का पोर्शन। ओके मैम। जी। मैडम ये क्लास कितने तक रहेगा लेवल में? कुछ बोला सोनल मैम? ये रेकी लेवल 1 क्लास तक चलेगा? आवाज नहीं आ रही साहब।
बोलिए मैम, क्या बोल रही सोनल मैम? मैडम ये लेवल 1 क्लास रहेगा चलेगा? आवाज साफ नहीं आ रही मैम, नेट प्रॉब्लम के मारे। मैम वो ये पूछ रहे हैं हाँ कि ये लेवल 1 क्लास कब तक चलेगा? मैम 7 दिन तक चलेगी, 7 डेज, 30 तारीख तक, 30 तारीख तक है मैम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी के जीवन में मुस्कुराहट हो, सभी के जीवन में प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग खुशहाल जीवन जीवन जिएं। इसी कल्पना के साथ, इसी ईश्वर से आराधना के साथ मैं आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। कल इसी समय हम लोग 7 बजे फिर से मिलेंगे। कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे कि रेकी क्या है, रेकी के फायदे क्या हैं, रेकी का इतिहास क्या है, ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, कल तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स मैम। आप लोगों को थैंक यू मैम। क्लास कैसी लगी, प्लीज आप सो लोग मच। चैट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू मैम। और मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिए। ओके, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। ऐसे लग रहा है बस हम घर में बैठे हैं तेरे आसपास। चलिए, बिल्कुल थैंक नहीं लग रहा कि वीडियो मारे बस थोड़ा नेटवर्क जा रहा है तो ऐसा लग रहा है सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।